जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। तो चलो हम हर शब्द को तोड़ते हैं और सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तत्रैकाग्रम। इसमें दो शब्द हैं, तत्र एकाग्रम। तत्र का मतलब उस और एकाग्रम मतलब एकाग्र। फिर है मनः कृत्वा। मनः मतलब मन को और कृत्वा मतलब करके। इसके बाद है यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः, और यहाँ पर इसका मतलब है चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया उस मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है उपविश्यासने। इसमें दो शब्द है, उपविश्य और आसने। उपविश्य का मतलब होता है बैठकर, और आसने मतलब आसन पर। इसके बाद अंतिम शब्द है युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। इसमें तीन शब्द है, युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। युञ्ज्यात् का मतलब होता है अभ्यास करे, योगम मतलब योग का, और आत्मविशुद्धये मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया आसन पर बैठकर अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। किस आसन पर बैठने की बात की जा रही है, इसके लिए आप देखो 11वें श्लोक को। शुद्ध भूमि में कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र बिछाकर आसन पर बैठने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक योगी को चाहिए कि वो शुद्ध भूमि में कुशाघास, मृगछाला और वस्त्र से बिछे आसन पर बैठकर चित्त, इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ये था 6ठे अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 13वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।